और सायन कुणाल LLB और LLM हैं और महावीर मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। दीपक जी के पत्नी के बारे में वो AA हैं, 2 इग्नू में प्रोफेसर रही, जिसके अपना ही छलनी में 75 ठो छेद है, उस सूप में खोज रहा है कि कितना छेद है। तो वही आचार्य किशोर कुणाल है ना, जो लालू प्रसाद यादव के दमन के खिलाफ महावीर मंदिर को 9 अस्पताल बनाने का काम किया। लालू प्रसाद यादव के छाती पर चढ़ करके 9 अस्पताल का निर्माण कराया ना। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार में विभिन्न आयोगों का गठन हो रहा है और विभिन्न आयोगों में वो कौन कौन से लोग हैं जिन्हें जगह दी जा रही है। कल ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तमाम वो लिस्ट दिखाए हैं। एक जमाई आयोग का भी गठन करना चाहिए, ये भी कहा है। हमारे साथ बिहार के मंत्री अशोक चौधरी हैं, क्योंकि कई सारे जो नाम उन्होंने लिए थे उसमें एक नाम आपका भी है, जीतन राम मांझी का भी है, स्वर्गीय रामविलास पासवान का भी है, चिराग पासवान का भी नाम लिया और आपका भी नाम लिया। आप लोग सब लोगों ने अपने अपने परिजनों को, अपने जमाइयों को आयोग में सेट कर दिया, मलाईदार जगह दिला दी, ये तेजस्वी यादव ने कल कहा है। अच्छा, एक बात हम तेजस्वी से पूछना चाहते हैं कि आप परिवारवाद पे बोल रहे हैं। तेजस्वी जी परिवारवाद पर बोल रहे हैं। तेजस्वी जी का खुद का, तेजस्वी जी की माँ, तेजस्वी जी का भाई, तेजस्वी जी की सिस्टर, फिर तेजस्वी जी की एक और सिस्टर, ये 5 लोग राजनीति में, आरजेडी की राजनीति में, आरजेडी में सक्रिय हैं। और एक लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव ने क्रिएट किया, मुख्यमंत्री बने तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। ये लोग हटे तो अपने बेटे को, दोनों बेटे को MLA बनाए। उससे हटे तो अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाए। तो आपको इतनी चिंता थी इस आइडियोलॉजी पर, तो आपने क्योंकि MY की कॉम्बिनेशन पर आप चुनाव लड़ते हैं, तो किसी मुस्लिम को क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री बनाया? प्रश्न उठता है ना। जब सरकार बनी थी महागठबंधन, हाँ, जब भी बनी थी तो आपने MY पर आप जो बनाए, तो आपने मुख्यमंत्री, चलिए पहली बार आप बन गए, तो दूसरी बार आपने क्यों नहीं बनाया? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ही हैं पार्टी के। हमारे यहाँ जो आप बात कह रहे हैं, मान लीजिए कि हम रामविलास पासवान के दामाद मृणाल जी का नाम ले रहे हैं। मृणाल जी उस समय से चुनाव लड़ रहे हैं जब तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में क्रिकेट खेलते थे। उस समय से, उसके पहले से, जब क्रिकेट भी नहीं, हाफ पैंट पहनते थे, तब से मृणाल जी राजनीति में हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, हार रहे हैं, जीत रहे हैं, जो भी है। अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं पाए और वो चुनाव लड़ रहे हैं। और लोजपा में रामविलास जी को लोजपा बनाने में उनकी अहम भूमिका है। किसी भी कार्यकर्ता से ज्यादा मृणाल जी ने उस समय से लोजपा को सशक्त और ताकतवर करने का काम किया। तो ये आप उसको दामाद की कैटेगरी, अनफॉर्चुनेटली वो रिलेटिव हैं, बट वो चुनाव तो 3-3, 4-4 चुनाव विधानसभा का लड़े। पहली बात। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी जी ने अपने रिलेटिव को बना दिया, तो जीतन राम मांझी जी के जो रिलेटिव हैं, जो भी बने हैं, हम नहीं जानते हैं किनके बारे में ये कह रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी जी ने बनाया अपना। वो भी जैसे सभी रीजनल पार्टियां करती है, स्मॉल पार्टियां करती है, वैसे जीतन राम मांझी ने भी उसको फॉलो किया। अच्छा, अब आप पर आते हैं, आपने अपने दामाद को सेट कर दिया। अच्छा, दामाद मेरे हैं, ये बात तो ठीक है। बेटा किसका है? आचार्य किशोर कुणाल का। तो आचार्य किशोर कुणाल का, तो वही आचार्य किशोर कुणाल है ना, जो लालू प्रसाद यादव के दमन के खिलाफ महावीर मंदिर को 9 अस्पताल बनाने का काम किया। और सायन कुणाल कोई अशोक चौधरी के दामाद की हैसियत से लोग पहचानता है कि किशोर कुणाल का बेटा के नाम से पहचानता है। और LLB और LLM हैं और महावीर मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। और इनको शायद जानकारी नहीं है, धार्मिक न्यास परिषद में मंदिर से और मठ से भी लोगों को लिया जाता है। अब आप कहिएगा कि बाकी क्यों नहीं लिया गया, सायन को ही क्यों ले लिया गया? तो जो कुणाल साहब की, जो इस समाज को जो मानव सेवा में है, उसके लिए उनको पुरस्कृत किया गया, सायन कुणाल को। और सायन कुणाल को जनता दल यूनाइटेड के कोटा से नहीं आए हैं, सायन कुणाल RSS कोटा से आए हैं। इसलिए हमारे आप पर है कि आपने सेट करा दिया। अब ये इल्जाम है ना, लेकिन सायन कुणाल कोई हमारे जनता दल यूनाइटेड कोटे से नहीं आए हैं। कोई मुख्यमंत्री जी ने मेरे दामाद के हैसियत से उसको नहीं बनाया है। वो RSS कोटा से आए और कुणाल साहब के बेटा के रूप में वहां पर आए हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हो। तीसरा, कि दीपक जी ने अपनी पत्नी को बना दिया। डीके टैक्स, कल तो उन्होंने खुल के कहा कि डीके टैक्स वसूल रहे हैं। अरे ये सब देखिए, इसलिए कि ये लोग मजबूती से नीतीश जी के साथ खड़े हैं। तो जो लोग नीतीश जी के आसपास हैं, उन सब पर आरोप लगाते हैं। इसके पहले RCP पर आरोप लगाते थे। और ये बहुत आसान है, क्योंकि कोई चार्जेस तो है नहीं। ये कहा गया कि संजय झा ने अपनी बेटियों को सुप्रीम कोर्ट में सेट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सेट क्या किया? क्या है सुप्रीम कोर्ट में? संजय झा जी का
उन्होंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में लॉयर लिस्ट में रखा है, उसमें 100 लॉयर रहता है, 200 लॉयर है, उसमें से संजय झा की 2 बेटियां भी हैं, नहीं अभी खत्म की हैं, एक्सपीरियंस के लिए संजय झा ने सुप्रीम कोर्ट में डलवा दिया, उसमें कौन बहुत बड़ा बात है? इज दैट कि दे आर नॉन क्वालिफाइड, जो भी लोग बने हैं, चाहे आप दीपक जी के पत्नी के बारे में, वो डबल एमए हैं, 2 इग्नू में प्रोफेसर रही हैं, 2 कॉर्पोरेट और हाउसेस में, कोई हमारा ऐसा तो नहीं ना है कि हमने बना दिया, अभी जीवन में घर से बाहर नहीं निकली, ये जो लोग भी हैं दे आर क्वालिफाइड। वही तो पूछ रहा अशोक जी कि पूरे बिहार में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने डबल एमए किया और लोगों को क्यों नहीं? जेडीयू के कार्यकर्ताओं को, महिलाओं को क्यों नहीं? नहीं जेडी तो हम तो ये चाहते हैं ना कि महिला में ऐसे लोग भी रहें जिनको, जो पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो, पूरी तरह से हम जिनको महिलाओं के अधिकार का नॉलेज हो, और उनको बनाया गया। और लोग कह रहे हैं कि भाई उन्होंने पता नहीं दिया, तो पता कैसे, कहाँ का पता होता है? जहां आधार कार्ड में जो पता होता है वही पता होता है। आधार कार्ड में जो पता था उन्होंने पता दिया। अब कोई सरकारी एड्रेस तो देता नहीं है। अगर हमको पासपोर्ट बनाना है, हमको अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, तो हमको 2 नंबर पोलो रोड डालेंगे कि हम बुद्धा कॉलोनी का एड्रेस डालेंगे? ये फालतू का है टोटल। जो जिसके अपना ही छलनी में 75 ठो छेद है, उस सूप में खोज रहा है कि कितना छेद है, क्योंकि इनके पास कोई परसेप्शन नहीं है। जो लोग खुद कुरान में वो काबिलियत थी, वो उतने पढ़े लिखे थे, उतने समझदार थे कि आयोग की जगह ले सकते हैं। क्या दिक्कत था? सायन कुणाल में क्या दिक्कत है? LLB हैं, LLM हैं, पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं, महावीर मंदिर के ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, और उनको तो मिला जो भी मिला है। वो किशोर कुणाल जी की जो भूमिका रही है मानव सेवा के लिए, 9 अस्पताल का निर्माण कराया। और यही न थे जो लालू प्रसाद यादव जी जो महावीर मंदिर तोड़ने गए थे तो उसके खिलाफ खड़े रहे। ये तो लालू प्रसाद यादव के छाती पर चढ़ करके 9 अस्पताल का निर्माण कराया ना। तो आप उसके ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, आप मृणाल के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। इसका इस चुनाव में असर पड़ेगा? काहे के असर पड़ेगा? ये लोग को कौन नोटिस ले रहा है? इस सब बातों का इनका कौन नोटिस ले रहा है? इन लोग अपने, जिनको 75 को 6-6, 7-7 आदमी परिवार का है, वो आज कह रहा है कि दामाद आयोग बना दीजिए, फलना बना दीजिए। क्या मतलब है इसका? इज देयर इज एनी सेंस? अशोक चौधरी हमारे साथ थे। इन तमाम मुद्दों पर हमने उनसे कड़े सवाल भी पूछे और उन्होंने क्या जवाब दिया है विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस साल चुनाव होने हैं, चुनाव में इसका कोई असर नहीं दिखने वाला है, ये भी दावा किया अशोक चौधरी ने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।